हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कुछ जो इन्वायरमेंट एक्ट वाले जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी के पार्ट 2 में सबसे लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू के नाम से, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए भी हैं और ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो भी डेट आती है अब मतलब 2-3 साल जब से एनटीए ने पेपर बनाना शुरू किया, उन्होंने जो डेट वाले क्वेश्चन है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो सारे के सारे जो ये एनसीईआरटी से फ्रेम करे, कहीं से भी बाहर क्वेश्चन वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके पहले क्या होता था कि यूएन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड ओजोन डे, 2-3 क्वेश्चन वो 1-2 क्वेश्चन वो बाहर से हर ईयर में देते थे। लेकिन जब से एनटीए ने अपने हाथों में कमान ली पेपर बनाने की, तब से उन्होंने जो डेट वाले क्वेश्चन हुए वो लगभग जो क्या करते उन्होंने एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये 4 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ भी चुका होगा। जब आप पीआईक्यू लगाए रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, किस एक क्वेश्चन का रिपीटेशन कितनी बार हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला है कि इन्वायरमेंट एक्ट। ठीक है, इन्वायरमेंट एक्ट कब आया था? 1986। ये इस चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू के पहले पेज पर है। इन्वायरमेंट एक्ट कब आया था? 1986 में। ठीक है, दूसरा कौन सा एक्ट है? एयर एक्ट। अब एयर एक्ट में आपको 2 डेट दिख रही होगी, कौन कौन सी? 1981, 1987। देखिए, जब 1981 की बात होगी तो इस समय सिर्फ और सिर्फ एयर के बारे में, मतलब जो वायु प्रदूषण होता है उसको रोकने के बारे में उपाय किया गया था। ठीक है, लेकिन जब 1987 कर दिया गया, ठीक है, तो उसमें नॉइस जोड़ दिया गया। मतलब एयर एक्ट में एयर पोल्यूशन में नॉइस पोल्यूशन को जोड़कर 1987 में फाइनली अमेंडेड, मैंने फाइनली उसको कर दिया गया, नहीं अब करना ही करना है। लेकिन ठीक है, लेकिन नीट 2013 का क्वेश्चन ये था कि एयर एक्ट वाज प्रपोज इन, ठीक है, तो उसमें 1981 ही डेट थी, तो सिर्फ और सिर्फ हम 1981 ही तब उसको टिक मार कराएंगे। और क्वेश्चन मतलब बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि उस समय 1987 का ऑप्शन नहीं था, वरना पक्का की कन्फ्यूजन था। इसलिए याद रखिएगा, जब नॉइस की बात आएगी तभी 1987 की बात आएगी, अदरवाइज 1981 को ही लेके चलेंगे एयर एक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मतलब थोड़ा सा डाउट ये समझ में आ गया हो। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट है, आपको डेट ही याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करना है। अब तीसरा देखिए, वाटर एक्ट। वाटर एक्ट कब आया था? 1974 में। ठीक है, मतलब जो वाटर पोल्यूशन होते हैं, जो गंगा नदी, चाहे जो भी नदियां हैं, उसमें डायरेक्ट जो सीवेज होते हैं, घर के जो मल होते हैं, सीधे बहवा दिए जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए वाटर एक्ट लाया गया। कब? 1974 में। ठीक है, लास्ट देखिए, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब लागू किया था? 1980 में। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो आपको पता चल गया होगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट से जो डेट वाले क्वेश्चन है। और जब से एनटीए ने पेपर बनाना शुरू किया, मैं फिर से कर रहा हूँ, वो 100% वो एनसीईआरटी के डाटा उठा रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ने की अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कंसाइज रिविजन करते रहिए। अब आपकी डेट ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 7 मई। तो प्लीज़, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेबस भी लगभग खत्म ही हो रहे हैं। अगर खत्म नहीं हो रहे तो खत्म करिए फरवरी मिड तक, और रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाइए। मैं अगले कुछ दिनों में रिवीजन स्ट्रेटजी आपके पास लेकर आऊँगा, कैसे तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करना, जो मेरा अनुभव है। ठीक है, मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव बताऊँगा मैंने किस तरीके से रिवीजन किया गया था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करिएगा। और आज का वीडियो बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।